सो आगे देखो 3.4 में हम पढ़ेंगे डेसिमल प्लेस वैल्यू। डेसिमल प्लेस वैल्यू वही इंडियन नंबर वैल्यू सिस्टम जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर 7 8 6 5, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000। ये इनकी प्लेस वैल्यूज हैं, है ना। ये 1 वाली वैल्यू है, ये 10 वाली वैल्यू है, ये 100 प्लेस का नंबर है, ये 1000 प्लेस का नंबर है। ठीक है। और इस नंबर के बाद जो हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन आती है 1/10। ठीक है। इसके बाद होल नंबर के बाद अगर नंबर्स बनेंगे तो फ्रैक्शंस बनेंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे ये 10th, इसको आप बोल सकते हो 10th, है ना। इसके बाद कौन से नंबर आते हैं? 1/100। तो इसकी प्लेस वैल्यू है 100। 100। ठीक है। तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं कि हम इन सब की प्लेस वैल्यू अगर लिख ले। इसकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी थी, दिस इज प्लेस वैल्यू ऑफ 1। ये 10 प्लेस वैल्यू का है, 10 है, ये 10th नहीं है ना। इसकी प्लेस वैल्यू है 100, इसकी प्लेस वैल्यू है 1000। इसी तरह से इसके लेफ्ट में और जाएंगे तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ बन जाएगा। इसी तरह जब हम होल नंबर के राइट में जाते हैं तो प्लेस वैल्यूज 10, 100, 1000, 1000, है ना। 1000 नहीं, 1000, आखिर में TH लग जाएगा। उसके और नेक्स्ट फ्रैक्शन में चलेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। 10,000 प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। तो यही डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है कि जब भी आप किसी भी नंबर में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो आप 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना। 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जब होल नंबर से हम फ्रैक्शन की तरफ आए तब भी हमने 10 से डिवाइड किया। जब इस 10th वाली फ्रैक्शन से 100th वाली फ्रैक्शन की तरफ गए तब भी हमने 10 से डिवाइड किया। फिर हमने इस फ्रैक्शन को और 10 पार्ट्स में ब्रेक किया तो 1000 वाली फ्रैक्शन मिल गई। फिर और 1000 वाले पार्ट में ब्रेक किया तो हमें 10,000 वाले फ्रैक्शन मिल गए। तो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें यही बता रहा होता है। जब हम उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं, चलो इसी नंबर से हम 1 वाला जो नंबर है जो इसमें 5 है, इससे नेक्स्ट वाले नंबर पे आएंगे लेफ्ट में तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और इससे नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो हम 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे होते हैं तो हम नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सो इन्होंने यही प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें बताने की कोशिश करी है कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमारे जो नंबर्स होते हैं, तो इसी प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से होते हैं। 10 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 को ही शायद डेसिमल तो नहीं कहते, वहीं से डेसिमल वर्ड का इन्वेंशन तो नहीं हुआ। चलो, बट मैंने तो ना लिखा, यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेनेवर वी नीड टू मेजर समथिंग मोर एक्यूरेटली वी स्प्लिट अ पार्ट इनटू 10 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। अभी हमने जैसे 10 फ्रैक्शन बनाई थी, एक यूनिट से 10 फ्रैक्शन बनाई थी। We split a unit into 10 1/10 and then split each 1/10 into 10 100. ठीक है। And then we use these smaller parts to measure. तो हम स्मॉलर पार्ट्स में जब भी ब्रेक करते हैं so we make sure कि हम 10 वाले स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करें। अगर 10 वाले स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसकी वैल्यू रहेगी, वो हम उसको फॉलो करते रहेंगे। अगर हम उसको छोटे पार्ट्स में या बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम सब बिगड़ जाएगा। अब देखो क्या करें, कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहले कह रहे थे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10, हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वही अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते? हाँ, आपकी मर्जी है। आप 4 इक्वल पार्ट्स में करो, आप 40 इक्वल पार्ट्स में करो, आप 100 इक्वल पार्ट्स में करो, बट उससे ना आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इन्होंने यही इमेजिनरी एक सिनारियो लेके अब आगे देखो आपको पढ़ाएंगे। इसमें देखो मैंने बोला यस वी कैन, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिट को 4 पार्ट में। द एग्जांपल बिलो कंपेयर्स हाउ द सेम लेंथ इज रिप्रेजेंटेड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो नीचे दोनों तरह से इन्होंने ब्रेक कर रखा है। 1 यूनिट इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स and 1 unit is split into 4 equal parts। दोनों कर तो सकते हैं लेकिन हमें लिखने में उसको प्रॉब्लम होगी। देखो फर्स्ट वाली फिगर जो है, इस वाली फिगर में इन्होंने इसको एक यूनिट जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 10 पार्ट्स में।
टू और थ्री के बीच वाला जो डिस्टेंस है देखो, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हर पार्ट की क्या लेंथ होगी, 1/10, है ना। हमने एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये 1/10 हर पार्ट की यूनिट की लेंथ हो जाएगी, हर पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, हर पार्ट का मेजरमेंट हो जाएगा 1/10। और नेक्स्ट वाली फिगर में देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने 2 और 3 के बीच में जो डिवीजन, जो एक यूनिट थी उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। एक को अगर 4 में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट की कितनी वैल्यू बनेगी, 1/4। तो इसी तरह से ये पहली वाली जो डिवीजन है, दिस इज 1/4। सो 2 + 1/4 विल बी 2 1/4। नेक्स्ट वाली इसी तरह से इन्होंने 2 2/4 लिखी हुई है, फिर 2 3/4 और 2 4/4, मतलब 3 बन जाएगा। 2 + 4/4 4/4 1 होता है, तो 2 + 1। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने लिखा है even more precise measurement is needed. Each quarter can further be split into 4 equal parts. जब हम किसी चीज को, एक नंबर को 4 में डिवाइड करते हैं तो 1/4 जो होता है, 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि आपने एक यूनिट को 4 में डिवाइड कर लिया, अगर आपको इसको और डिवाइड करना है तो इस 1/4 को फिर से 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हो। 1/4 इंडिविजुअल यूनिट को आप फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो आपकी यूनिट बन जाएगी 1/16। 1/16। तो इन्होंने यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में इन्होंने जो लास्ट वाला 1/4 था, 2 3/4 और 3 के बीच में, उसको फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और पहले पार्ट तक ये अपनी पेंसिल की लेंथ, एक चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने इस तरह से इसको मेजर कर लिया। नाउ अब ये कह रहे हैं जब हमने 4 पार्ट्स, एक एक यूनिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसको क्वार्टर किया, फिर 1/4 यूनिट को 4 पार्ट में फिर डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, 1/16। सो इन्होंने बोला ईच पार्ट देन मेजर्स 1/16 ऑफ यूनिट, दैट इज 16 सच पार्ट विल मेक 1 यूनिट, है ना। तो इस एक उसकी लेंथ बता दी इन्होंने 1/16। अब तुम सोचो कि 1/16 के हिसाब से तुम इसकी मेजरमेंट पेंसिल की क्या लिख सकते हो। 2 से लेके अगर स्टार्ट करोगे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, अगर हर स्मॉल डिस्टेंस 1/16 है, 2 और 2 1/4 के बीच में भी 4 डिविजन हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से 1/4, तो आपके पास जो जो फ्रैक्शन बनेंगे उनके डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 की जगह पे 1। जब आप इस फ्रैक्शन को और छोटा कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/16, 1/16, 2/16, 3/16। इस तरह से जब आप 2 से लेके इस पेंसिल की लेंथ तक मेजर करोगे तो यहाँ तक आते आते आपके आउट ऑफ 16 कितने यूनिट्स बन जाएंगे। देखो यहाँ पे 16वां यूनिट एग्जिस्ट करता है इसका, तो ये वाला 15 होगा, ये 14 होगा और ये 13 होगा, है ना। तो इसकी लेंथ हमें इस तरह से करते करते हमें पता चलेगा कि हमारी पेंसिल की जो लेंथ है वो 3/16 फ्रैक्शनल वाला पार्ट बन जाएगा उसका, और जो होल नंबर वाला पार्ट था वो 2 था, तो इसकी 13/16, सॉरी नॉट 3/16, पर होल जो है वो 2 बन जाएगा। तो उसकी पेंसिल की लेंथ हो जाएगी 2 13/16। हम इस तरह से भी पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अपने यूनिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉलर पार्ट्स को बनाने के लिए उस 4th पार्ट को, उस क्वार्टर को और अगेन फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अपने नंबर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट ये हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम से अडियर नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, है ना, इसलिए हम नहीं करते। देखो आगे बताएंगे इसके बारे में। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ही सकते हैं, देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। 10 पार्ट्स में क्यों करें, हम 4 पार्ट्स में आसानी से कर सकते हैं। 4 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद हम हर चीज को मेजर भी कर सकते हैं, तो हम 10 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड करें। वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। उसका आंसर यही लिखा हुआ है, डेसिमल प्लेस वैल्यू, बिकॉज हम डेसिमल प्लेस वैल्यू में बिलीव करते हैं। हमारे नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल प्लेस वैल्यू पे टिके हुए हैं। यहाँ देखो नीचे डायग्राम भी बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे नीचे ये डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ पे एक नीचे डायग्राम बना हुआ है। तो देखो इन्होंने इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी, डायग्राम को देखते हैं, टेक्स्ट पढ़ लेंगे बाद में। ये जो एक यहाँ से राइट वाले पार्ट पे है उसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये नंबर 1 है ना। इससे जब हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10, तो उससे हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, इसके जब लेफ्ट में जा रहे हैं फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, या ऐसे याद कर लो कि जब भी हम लेफ्ट को चल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, और जब भी हम राइट को चल रहे हैं, नीचे अगर तुम देखोगे, जब भी हम राइट को चल रहे हैं तो हम हर नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10,000 प्लेस के बाद 1000 प्लेस तक आने के लिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, है ना, ये 10 से डिवाइड किया। जब 1000 प्लेस से 100 प्लेस की तरफ आओगे तो क्या करोगे, अगेन 10 से डिवाइड करोगे। तो जहाँ ये यूनिट खत्म हो गई और फ्रैक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, अब यूनिट से राइट में तो फ्रैक्शंस ही आएंगे ना, जो फ्रैक्शंस में भी जब आप जाओगे तो आप क्या करना चाहिए आपको, अगर 1 से मैं राइट की तरफ एक तीर बना दूं तो आपको इस प्लेस वैल्यू सिस्टम को रिस्पेक्ट देते हुए, इसको फॉलो करते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपको 10 से ही डिवाइड करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे राइट में क्या फ्रैक्शन आएगा, 1/10, नॉट 1/4। 1/4 रख तो सकते हो, लेकिन आपका जो सारा नंबर सिस्टम जिस सिस्टम पे बैठा हुआ है, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो आप जब सिंगल यूनिट से फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हो तो आप उसको 10 से ही डिवाइड करो। ठीक है, और अगर आप 1/10 वाली फ्रैक्शन से और राइट में जाना चाहते हो तो फिर से उसको 10 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 10। इस फ्रैक्शन को 10 पार्ट्स में फिर से ब्रेक करो, जब इसको फ्रैक्शन को 10 पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो आपको 1/100 वाली फ्रैक्शन मिल जाएगी, और राइट में जाओगे तो 1000 वाली फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो इसी तरह से अपने सिंगल यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप ये जो एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम है, प्लेस वैल्यू सिस्टम है, उसी को फॉलो कर रहे होगे। चलो आप पढ़ते हैं, देखो। The reason is the special role that 10 plays in Indian place value system। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। इसको आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कहें या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहें या मैथमेटिकल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहें, तो उसमें 10 plays the pivotal role, very important role for a whole number written in Indian place value system। For example 281, the place value of 2 is 100, है ना, and that of 8 is 10 and that of 4 is 1। अगर आप 281 देखो तो 1 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 1, 8 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 10 और 2 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 100। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से 281 लिखो तो आप उसको लिख सकते हो। देखो यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ। 281 को मैं बोल सकता हूँ दिस कंप्राइज ऑफ 2 hundreds प्लस दिस कंप्राइजेज ऑफ 8 10s and this comprises of 1 1 1 plus 1 multiplied by 1। इसको सॉल्व करो, 2 multiplied by 100 200 plus 80 plus 1 क्या बन गया, 281, है ना। तो हम इसको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से 281 को लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम को डिफाइन किया था। आगे देखो, बोल रहे हैं ईच प्लेस वैल्यू इज 10 times बिगर देन द वन इमीडिएटली टू द राइट। अपने से राइट से जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमेशा 10 times बड़ी होगी। अगर आप लेफ्ट की तरफ को चलोगे तो प्लेस वैल्यू हमेशा 10 times बड़ी होगी। सो जो नंबर होगा वो अपने इमीडिएट राइट वाले से 10 times बिगर होगा, 10 times बिगर होगा। इसीलिए 1000 100 एंड 1, है ना। या अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चल ही रहे हो तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, इस तरह से every time you have to multiply by 10। Similarly, equivalently, each place value is 10 times smaller than the one immediately to its left। ये इसी चीज को समझा रहे हैं जो हमने अभी डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 को समझने की कोशिश करी है। सो इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि जब आप 1 से 10 की तरफ जाओगे तो आपको कितने 1 चाहिए, 10 1 चाहिए। जब आप 10 से 100 की तरफ जाओगे तो आपको कितने 10 चाहिए, अगेन 10 10 चाहिए। जब आप 100 से 1000 की तरफ जाओगे आपको कितने 100 चाहिए, 10 100। सो एवरी टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई अ प्लेस वैल्यू। जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 10 पे पहुंच जाओगे, है ना। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 times 10 आएंगे तो 100 बन जाएगा, और जब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000। तो हमारा सारा प्लेस वैल्यू सिस्टम इस 10 पे टिका हुआ है, 10 पे टिका हुआ है। सो सिमिलरली जब हम एक यूनिट से
इसके फ्रैक्शनल वाले पार्ट्स पे जाएंगे तब हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑर्डर को उल्टा करोगे, है ना, तो आप 10 से डिवाइड कर रहे हो। फिर जब आप 1 से फ्रैक्शनल वाले पार्ट में जाओगे तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यही इस चीज इन्होंने अगले वाले पेज में डायग्रामेटिकली समझा रखी है। ये डायग्राम की एक तरफ अगर तुम देखोगे, डायग्राम को देखो तो इसमें अब देखने की कोशिश करो। देखो जहाँ 1 है, 1 से जब भी हम लेफ्ट को जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। फिर इधर को जाना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर ये लिखा हुआ भी है एरोज बना के ब्राउन कलर से। तो जब भी आप लेफ्ट की तरफ को चल रहे हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप राइट की तरफ को चल रहे हैं, लेट्स से कि हम 10,000 से 1000 की तरफ आ रहे हैं, तो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 को 10 से डिवाइड किया 100, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1। अब 1 के लिए आगे फ्रैक्शनल पार्ट्स के लिए क्या करें कि हम 1 को 10 में ही डिवाइड करें। हमारा जो अगला फ्रैक्शन नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो हमारा फ्रैक्शनल 1/10 ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने अपने यूनिट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जब 1/10 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/100 वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। तो हमारा इस तरह से प्लेस वैल्यू सिस्टम रहेगा। देखो इन्होंने यही बोला, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स टू क्वांटिटी स्मॉलर देन द 1, वी डिवाइड 1 into 10 इक्वल पार्ट्स। हम हर चीज को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट डज दिस गिव? इट गिव्स 1/10। फर्दर डिवाइडिंग इट इनटू 10 पार्ट्स, इट मतलब ये वाला जो इट लिखा है इन्होंने, फर्दर डिवाइडिंग इट मतलब ये जब हम 1/10 को फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसीलिए 1 को जब फ्रैक्शनल पार्ट्स में लिखते हैं तो उसको हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शनल वाला पार्ट बनेगा 1/10। तो हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जब हम 1/10 से नेक्स्ट स्मॉलर फ्रैक्शन की तरफ जाएं तो हमें फिर से 10 से डिवाइड करना चाहिए। जब 1/10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1/100 मिल जाएगा। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह से 1/1000 मिल जाएगा। इसीलिए प्लेस वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस को रखते हुए हमने अपने यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो कि सही भी है। इसका फायदा ये होगा कि आप इनको नेचुरली लिख पाओगे। इन फ्रैक्शंस को डेसिमल लगा के, डेसिमल पॉइंट लगा के आप इनको नेचुरली लिख पाओगे। पढ़ते हैं, देखो उसके बाद में आगे कह रहे हैं, कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर। हाँ, हमने बोला 1/100 को अगर 10 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे तो हमारे पास 1/1000 पार्ट आ जाएगा। जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था हमने 1/100 फ्रैक्शन तक पढ़ा था। नेचुरल एक्सटेंशन इस 1/100 को अगर 10 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो 1/1000 वाली फ्रैक्शंस आने लगेंगी आपके पास। अब देखो उन्होंने डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि एक ये है 0 to 1, 0 to 1 एक यूनिट है ना, 1 यूनिट है। 1 यूनिट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 को 10 में इक्वल डिवाइड कर दिया। तो ये जो स्मॉल डिविजन्स आ रहे हैं, 10 वाले डिविजन्स, ये 1/10, 2/10, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से 9/10 आ जाएगा और 1 पे जाके 10/10 या 1 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपनी एक यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड किया। अब इन्होंने इस वाले पार्ट को लेके एक्सटेंड कर दिया 6/10 और 7/10, है ना। तो हमने एक फ्रैक्शन, अब ये करें इस एक फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन क्या थी, मतलब यहाँ पे ये था 6/10। देखो इन्होंने ये डार्क पार्ट से लिखा हुआ है इतने इसको, तो ये 6/10 था और ये था 7/10। एनीवेज ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/10। तो यहाँ पे हमने 1/10 वाली फ्रैक्शन ली और 1/10 वाली फ्रैक्शन को फिर से डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में, डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में। तो ये हो गया 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, वो जो कि फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 1/100 की। ठीक है, 1/100 की फ्रैक्शन बन जाएगी। 1/100 की फ्रैक्शन बनने के बाद आप इसको, इस फ्रैक्शन वैल्यू को 1/100 मान सकते हो, जिसको उन्होंने 61/100 लिख दिया। बिकॉज ये 61/100 लिखने का रीजन ये था कि इन्होंने 6/10 को अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 60/100 बन जाएगा। 60/100 में जब आप 1/100 की फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 61/100। ठीक है, तो 61/100, 62/100, 63/100, सो ऑन एंड सो फोर्थ करते हुए आप 69/100 पे आ जाओगे।
और यहाँ पे आप नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होगी आपकी हो जाएगी 70/100, जिसको हम ओरिजिनली कह रहे थे 7/10, है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपने फ्रैक्शंस को, ये वाली सेकंड वाली जो नंबर लाइन है, ये कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड करती हुई दिखा रही है, 10 पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट की वैल्यू 1/100। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस 60/100 और 70/100 में से इन्होंने ये 66 और 67/100 को नीचे यहाँ पे फिर से दिखा दिया, और इसको फिर इन्होंने क्लेवरली मल्टीप्लाई करके 10 से ऊपर नीचे उसको लिख दिया। एनीवेज, ये जो फ्रैक्शन थी सॉरी, ये जो फ्रैक्शन थी, ये जो फ्रैक्शन आ रही है, यहाँ पे हमारा एक यूनिट कितना था, ऊपर से जब हमने इस वाले यूनिट को उठाया था, यहाँ पे हमारा एक यूनिट था 1/100। तो इन्होंने अब 1/100 को फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 10, विच इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो हमारी यहाँ पे स्मॉल फ्रैक्शन जो बन रही है वो थाउजेंड्स की फ्रैक्शन बनने लगी, है ना। तो ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन हमारी क्या है, 1/1000 की फ्रैक्शन, 1/1000 की फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको क्योंकि 66/100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 660/1000 बन जाएगी। 660/1000 में अगर 1/1000 ऐड कर दोगे तो 661/1000 बन जाएगा। इसी तरह से 662/1000 एक्सटेंड करते करते 669/1000, इसका नंबर नेक्स्ट वाला बन जाएगा 670/1000। तो हमने इस तरह से अपनी फ्रैक्शंस को और हम स्मॉलर फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। एवरी टाइम वी आर ब्रेकिंग one unit into 10 parts, then that 1/10 part we are again breaking into 10 parts, then again breaking into 10 parts। तो आपकी पहली वाली लाइन जो थी, इसमें इन्होंने इसमें 1/10 यूनिट में डिवाइड किया था। सेकंड वाली लाइन जो थी उसमें 1/100 में डिवाइड कर रखा है। ये हमारी फ्रैक्शन चल रही है। इन बड़ी वाली लाइंस को कह रहे हैं, सिर्फ बड़ी लाइंस के छोटी लाइंस के बीच में कहीं कहीं पे जो छोटी लाइंस बनी उसकी बात नहीं कर रहे। और नेक्स्ट वाला जो आपको शो कर रहा है, दैट इज शोइंग अ फ्रैक्शन ऑफ 1/1000। Anyways, we are breaking a unit always into 10 equal parts। एक यूनिट को ब्रेक करके 1/10 मिला, उसको 10 में ब्रेक करके 1/100 मिला, उसको अगेन 10 पार्ट्स में ब्रेक करके 1/1000 वाली फ्रैक्शन मिल गई। तो हम उसको नेचुरली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगेन देखो, दोबारा से ये समझा रहे हैं कि अगर आप ऐसे नेचुरली चलते हैं जैसे हम नंबर लिख रहे होते, अगर 10,000 100,000 जिसको 1 लाख भी बोलते हैं, उससे आपको 10,000 पे जाना है तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। 10,000 से 1,000 पे जाना है तो 10 से डिवाइड करना है। 1,000 से 100 पे जाना है, अगेन 10 से डिवाइड करना है। 100 से 10 पे आना है तो अगेन 10 से डिवाइड करना है। जब 10 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इसका नेचुरल एक्सटेंशन जब आप यूनिट्स पे आ गए, ये आपका यूनिट वाला प्लेस, 1 वाला प्लेस, यूनिट वाला प्लेस खत्म हो गया। अब इससे जब आप राइट पे जाओगे तो अगेन आपको क्या करना चाहिए, आप इतनी देर से क्या करते आ रहे थे, यहाँ पे आप 10 से डिवाइड कर रहे थे ना, आप 10 से डिवाइड कर रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे। तो इसके अगले प्लेस वैल्यू में भी आपको 10 से ही डिवाइड करना चाहिए। तो आपको क्या नंबर मिल जाएगा, 1/10। जब आप 1/10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 1/100, है ना। उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1/1000, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1/10,000। तो इसी तरह से हम अपने फ्रैक्शंस के साथ भी 10 वाला वैल्यू को हमेशा बना के रखें। आगे देखो, उन्होंने लिखा है दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जो हमारे जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग सेक्शन 3.4, उसमें भी इन्होंने डेसिमल लिख दिया था। तो मैंने कहा था डेसिमल के हिसाब से हम चल रहे हैं। सो राइटिंग दिस वे इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम सिंस इट इज बेस्ड ऑन द नंबर 10 पे बेस्ड है, जिसको डेसिम, डेसिम मीन्स 10 इन लैटिन। डेसिम का मतलब ही होता है 10 इन लैटिन। इसका संस्कृत में भी कुछ स्पेशल वर्ड होता है, बट 10 का मतलब ही डेसिम का मतलब, डेसिमल सिस्टम में डेसिम का मतलब ही 10 होता है। तो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन 10।